भारत की शान वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसमें 0% जर्क होता है, जिसके आगे यूरोप की मॉडर्न ट्रेनें भी फेल है। दोस्तों, क्या आपको पता है वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने बनाया? 21वीं सदी में भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेनों की कहानी क्या है? कौन है वो महान हीरो जिसने वंदे भारत ट्रेन को बनाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी हीरो से मिलवाएंगे जिसने भारत को वो ट्रेन दी जिसके 5 साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह उस हीरो की कहानी है जिसकी जिद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 3S संकल्प यानी स्केल, स्पीड और स्किल को सिद्धि तक पहुंचाया। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। भारत की इस ड्रीम ट्रेन की कहानी की शुरुआत होती है 2016 में चेन्नई के इंटरगल कोच फैक्ट्री यानी ICF से, जहां रेलवे के एक इंजीनियर मॉडर्न ट्रेन बनाने का सपना लेकर पहुंचा था, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था, यानी कि वो इस ट्रेन को बहुत ही कम वक्त में बनाना चाहता था। ये बात है 2017 की। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बने करीब 2.5 साल से ज्यादा हो चुकी थी और इन 2.5 सालों में देश ने 2 रेल मंत्री देख लिए थे, लेकिन ना तो रेल की दशा सुधर रही थी और न ही रेल हादसों पर ब्रेक लग रहा था। सरकार आए दिन होने वाली घटनाओं को रोकने के अलावा रेलवे के लिए एक सॉलिड फ्यूचर प्लान बनाना चाहती थी जो इंडिया में रेल यात्रियों की एक्सपीरियंस को बदल दे। इन चैलेंजेस को देखते हुए साल 2017 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रेल मंत्री और रेलवे के टॉप अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और इन अधिकारियों के बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है जिसमें हमें रेल यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और मॉडर्न ट्रेन देने हैं। इसके लिए आप लोग प्लान बनाएं और हमें बताएं ये कैसे होगा। इस मीटिंग के बाद रेल अधिकारियों की अलग अलग टीम बनी और वो जापान और यूरोपीय देशों की बेहतरीन ट्रेनों को देखने और खरीदने की तैयारी करने लगे। इस दौरान कई हफ्तों की विदेश यात्रा के बाद रेलवे अधिकारी लंबे लंबे प्रेजेंटेशन लेकर PM की मीटिंग के इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एंट्री होती है ICF के जनरल मैनेजर सुधांशु मनी की। 1981 में रेलवे ज्वाइन करने वाले सुधांशु मनी 1990 से भारत में मॉडर्न ट्रेन का सपना देख रहे थे। शायद अब वक्त आ गया था कि वो भारतीय पटरी पर मॉडर्न ट्रेनों को दौड़ते हुए देखे। इसलिए सुधांशु मनी ने रेलवे बोर्ड को सीधे प्रपोजल भेजने के बजाय वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पास पहुंचे। उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कहा, मैं और मेरी टीम एक स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाना चाहते हैं। इस पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, मुझे यकीन है आप और आपकी टीम ये कर सकती है, लेकिन रेलवे बोर्ड मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है। जवाब में सुधांशु मनी ने कहा, आप चेयरमैन हैं, आपको विदेश से जो खरीदना है खरीद लीजिए, मुझे बस 2 ट्रेन बनाने की इजाजत दे दीजिए और आप विदेशी ट्रेन को खरीदने में जितना खर्च करेंगे मैं उसकी 1/3 खर्च में स्वदेशी ट्रेन बना दूंगा। फिर भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद सुधांशु मनी ने आखिरी कोशिश की और कहा, आप मुझे स्वदेशी ट्रेन बनाने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं आपके कदमों में गिर जाऊंगा और तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे स्वदेशी ट्रेन बनाने की इजाजत नहीं दे देते। सुधांशु मनी इसके बाद चेन्नई में ICF के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा, मैं इजाजत लेकर आया हूँ और अब हम लोग स्वदेशी ट्रेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस बात को सुनकर वहाँ सब खुश हुए, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल थे और उन्हीं में से कुछ इंजीनियरों ने पूछा, हमें ये करने की क्षमता है, हम नई मॉडर्न ट्रेन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर सुधांशु मनी ने कहा, अगर हम इस स्वदेशी ट्रेन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका क्रेडिट आप लोगों को जाएगा, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो जिम्मेदारी मेरी होगी। इसलिए आप लोग ये चिंता मत कीजिए और काम में लग जाइए। एक और ICF में स्वदेशी ट्रेन बनाने की तैयारी चल रही थी और दूसरी ओर दिल्ली में रेलवे अधिकारियों की एक टीम विदेशी कोच खरीदने की तैयारी करके PM मोदी से मिलने पहुंचे। PM मोदी ने रेलवे अधिकारियों की पूरी बात सुनी और कह दिया, इस देश को विदेशी ट्रेन नहीं स्वदेशी ट्रेन चाहिए। ट्रेन ऐसी हो जो भारत के इंजीनियर बनाए और भारत की पटरियों पर तेज रफ्तार से दौड़ सके। इधर चेन्नई के ICF के जनरल मैनेजर सुधांशु मनी को लग रहा था मॉडर्न ट्रेन बनाने का उनका
सपना पूरा होने वाला है, इसलिए वो ये ट्रेन बनाने के काम को बहुत तेजी से करने लगता है। इस ट्रेन को बनाने का दिसंबर 2018 का टारगेट था और इस ट्रेन का नाम दिया गया था ट्रेन 18 और फिर काम बिजली की स्पीड से शुरू हो गया। 1.5 साल बिना थके बिना रुके काम करने के बाद अक्टूबर 2018 तक को ट्रेन तैयार हो चुकी थी। ट्रेन को पटरी पर उतारने से पहले अच्छी तरह से टेस्टिंग की गई और फिर 15 फरवरी 2019 को भारत की पहली ट्रेन 18 की शुरुआत हुई और नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से वाराणसी के बीच चली इस ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था। ये मौका ACF और उसके जनरल मैनेजर सुधांशु मानी के लिए बेहद खास था। उनका एक सपना पूरा हो गया था। वैसे ये सपना उनका ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का था जो भारत में मॉडर्न ट्रेन देखना चाहते थे।